मेरे दोस्त, आज हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जानेंगे कि एक पति और एक पत्नी को किस प्रकार रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है एक पति और एक पत्नी के विषय में। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। तो मेरे दोस्त, हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों 7:1 से पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, और यदि वो संयम नहीं रख पाता है, यदि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसका मन में गंदा विचार आता है कि मुझे उसके साथ ऐसा करना है वैसा करना है, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, तो अच्छा होगा कि वह शादी कर ले, है ना मेरे दोस्त। अच्छा होगा कि वो शादी कर ले ताकि वो व्यभिचार ना करे। व्यभिचार के डर से पुरुष की पत्नी और एक स्त्री का पति हो, एक पत्नी का पति हो, एक स्त्री का पति हो और एक पुरुष का पत्नी हो। ये जरूरी है व्यभिचार से बचने के लिए। आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह का अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। मेरे दोस्त, यदि आप एक पति पत्नी है तो आप एक पुरुष है तो अपनी पत्नी का जो हक बनता है, वो जो चाहती है वो चीज को आप पूरा कीजिए। और आप यदि एक पत्नी है और आपका पुरुष जो चाहता है वो क्या चाहता है, उस चीज को आप पूरा कीजिए, है ना। जो पत्नी होती है ना, पत्नी जो स्त्री होती है, उसका देह का अधिकार खुद का नहीं होता, लेकिन उसका पति का अधिकार है उसका देह में, उस स्त्री का देह में उसके पति का अधिकार है। और यदि पति है तो उसका अधिकार खुद के शरीर में, खुद के देह में नहीं होता, लेकिन उसकी स्त्री का अधिकार है उसके पति के देह में। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे दोस्त, आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। परमेश्वर का वचन कहता है पति और पत्नी एक दूसरे से अलग ना रहे, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। मेरे दोस्त, यहाँ कहता है प्रार्थना का समय। मेरे दोस्त, पति और पत्नी जो है ना, जैसा रहना है वो रह सकता है। पति और पत्नी एक तन होते हैं, लेकिन जब एक टाइम आता है, प्रार्थना करने का घड़ी आता है, तो पति अपने पत्नी से अलग हो जाए और पत्नी अपने पति से अलग हो जाए। पति जो है अपना संपूर्ण प्रेम, अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु को ध्यान करे, प्रभु से प्रार्थना करे, और पत्नी भी अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु का ध्यान करे और प्रार्थना करे। प्रार्थना के टाइम पति और पत्नी अलग हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर एक साथ मिल के रहना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे दोस्त, आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं चाहता हूँ, कौन कहता है? पौलुस कहता है, मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि हर एक मानव जाति को, हर किसी को अलग अलग प्रकार का वरदान मिला, किसी को किसी प्रकार का तो किसी को किसी और प्रकार का, सबका अलग अलग वरदान है। तो मेरे दोस्त, हम लोग संसार में इतना खोए हुए हैं ना, हम लोग खुद के जीवन में जो परमेश्वर हमें वरदान दिए हैं, खुद के जीवन में हम लोग अपने वरदान को नहीं पहचान पाए आज तक, है ना। आज तक पहचान नहीं पाए कि परमेश्वर ने मुझे कौन सा वरदान दिया है। तो परमेश्वर से, प्रभु से हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें बतलाइए, है ना मेरे दोस्त। आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है। पौलुस कहता है कि जो अविवाहित है, जो कुंवारा है, जो कुंवारी है, वो ऐसा ही रहे, वो कुंवारा ही रहे, कुंवारी ही रहे, तो ये बहुत अच्छा बात है। और जो विवाह करके विधवा हो चुके हैं वे और दूसरा विवाह ना करे, वो वैसा ही रहे, तो ये बहुत ही अच्छा है। आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे दोस्त, आगे परमेश्वर का वचन कहता है परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। मेरे दोस्त, यदि वे संयम ना कर सके तो वे विवाह करें। मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, है ना, कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप चाहते हो कि मेरा एक पत्नी हो, मैं उसके साथ रहूं, मैं उसके साथ रहूं, आप चाहते हो, आप अपने आप को संयम के साथ नहीं रख पाते हो, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो भला है कि आप विवाह कर लें, है ना मेरे दोस्त। तो आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन और क्या कहता है। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है। जिनका विवाह हो गया है, पौलुस नहीं कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? कि
पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे। मेरे दोस्त, यदि देखिए संसार में हम हैं, एक पति और पत्नी है, सबके जीवन में शैतान परीक्षा परखता है, सबको शैतान परखता है, परीक्षा लेता है ना। तो पति और पत्नी के बीच में हर किसी के जीवन में झगड़ा होता है, छोटा मोटा झगड़ा होता है। तो मेरे दोस्त, उस छोटा मोटा झगड़ा में ना हमें क्या करना है, यदि पति नहीं समझ रहा तो पत्नी को उस जगह समझना है, उसे नम्र होना है, और यदि पत्नी नहीं समझ रही है तो पति को उस जगह समझना है, उसे नम्र होना है। तो ऐसे करने से ना रिश्ता टिकता है। और यदि झगड़ा दोनों की ओर से होता है, ये भी जिद्दी है वो भी जिद्दी है, तो वो झगड़ा होता है। वो लोग यदि अलग हो जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, सही है, लेकिन अलग हो गए तो वह दूसरा विवाह ना करे। जब तक आपका पति नहीं मरा है तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, और जब तक आपकी पत्नी नहीं मरी है आप तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पत्नी का देह का अधिकार उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पति के पास है। जब तक आपका पति जीवित है अपना देह का अधिकार किसी और पुरुष को ना दे। ठीक उसी प्रकार जब तक आपकी पत्नी जीवित है तब तक अपना देह का अधिकार किसी और स्त्री को ना दे। मेरे दोस्त, आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे दोस्त, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं कहता हूँ। मेरे दोस्त, पौलुस कहता है, दूसरों से प्रभु नहीं मैं कहता हूँ। यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने में प्रश्न हो वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना करता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसा पत्नी जो विश्वास नहीं रखती है पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो वह पवित्र है। मेरे दोस्त, आप शादीशुदा है, देखिए आप किसी स्त्री से विवाह करना चाहते हैं या आप शादीशुदा है, आप एक विश्वासी है ना मेरे दोस्त, आप एक पुरुष है, तो आप विश्वास करते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, लेकिन आपकी जो वाइफ है या आपकी होने वाली जो वाइफ है वो विश्वास नहीं करती है, लेकिन आपके साथ रहने में वो प्रसन्न होती है, वो खुश होती है, आपके साथ रहना चाहती है। तो आप अपने पत्नी को जो है उसे ना छोड़े। वो भले प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करती, वो भले अविश्वासी है, लेकिन उसे ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके विश्वास के कारण वो चुन ली जाएगी, आपके विश्वास के कारण वो पवित्र ठहरेगी। ठीक उसी तरह यदि कोई स्त्री है और उसका पति जो है वो अविश्वासी है तो वो अपने पति को ना छोड़े। आपके पवित्रता के कारण आपका जो पति है वो पवित्र ठहरेगा, और आपके चलते आपके विश्वास के कारण आपका पति चुन लिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे दोस्त, आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसा दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं। मेरे दोस्त, यदि वो विश्वासी नहीं है और वो अलग होना चाहती है या होना चाहता है तो उसे अलग होने दो। ऐसे में कोई बंधन में नहीं फंसता है, क्योंकि वो एक अविश्वासी है, वो अलग होना चाहती है तो उसे अलग होने दो। मेरे दोस्त, आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है, क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, क्या तू जानता है कि तू अपने पत्नी का उद्धार करा लेगा। मेरे दोस्त, आपको जानना आवश्यक है ना। आप जानिए कि आपकी जो पत्नी है वो यदि अविश्वासी है तो आपके कारण वो उद्धार पाएगी, और यदि कोई स्त्री है उसका पति अविश्वासी है तो आपके कारण आपका पति जो है उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। चलिए मेरे दोस्त, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको संभाले और आपको और ज़्यादा मजबूत बनाया। परमेश्वर आपको अपने वचनों और व्यवस्था के अनुसार बढ़ाए। परमेश्वर आपको भरपूर रीति से आशीष दे। आमीन।